औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? जस्ट थोड़ा सा वेट करें, बाकी जो मेंबर्स हैं आते हैं तो इंशाल्लाह मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ मेंबर्स हैं, उनको मैं को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। रिजवान रफ़ीक हैं, आपको मैं को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। इन भाई आपको को होस्ट की कमांड मिल चुकी है। बाकी जो मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं, जस्ट विद इन 1 और 2 मिनट्स मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आज की जो मीटिंग है किसी भी मेंबर ने मिस नहीं करनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग होने को जा रही है। और आज की मीटिंग में जब से आप लोगों ने ट्रेडिंग का आगाज़ किया है, ट्रेडिंग को स्टार्ट किया है, तो आपको आज समझ आएगी कौन सी मिस्टेक्स आप अभी तक करते रहे हैं। ट्रेडिंग में तो देखें, एक स्ट्रेटजी नहीं बल्कि यहाँ पे हज़ारों स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि ट्रेडिंग जो है वो एक प्रॉपर स्किल है। जब तक आप ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, स्किल्स हैं, ये सीख के समझ कर काम नहीं करेंगे मार्केट में, आप कभी भी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मतलब कभी-कभार तो आप मार्केट से प्रॉफ़िट निकाल पाएँगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक आप ट्रेडिंग करते रहें, और अगर मैं मंथली एवरेज की बात करूँ, मंथली एवरेज में आप अच्छा प्रॉफ़िट बुक करें, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखना, समझना और मार्केट में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी लोग आ चुके हैं। जावेद भाई, आपको भी मैं को-होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे जस्ट 1 सेकंड, ज़फ़र इकबाल मौजूद हैं, आपको भी को-होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। ओके जी, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे जस्ट कोई भी को-होस्ट कन्फर्म कीजिएगा, मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है? जी सर, आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मीटिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है और रिस्क रिवार्ड रेशियो है, उसको हम मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है? तो आज के हमारे जो बेस टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, और आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा, लेकिन ये अभी से आप नोट डाउन करें, ताकि बाद में फिर मेंबर्स मुझे इनबॉक्स कर रहे होते हैं, सर जी आपने ये बताया था, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो अभी से आप इसको जब नोट डाउन करेंगे, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगी, ठीक है? आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, वो है जी मनी मैनेजमेंट। ओके, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? और रिस्क रिवार्ड रेशो, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सब लोगों की जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है और रिस्क रिवार्ड रेशियो है, सबकी मतलब बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। एक होता है थोड़ी बहुत होती भी है, लेकिन आपकी बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको एक सिग्नल शेयर भी किया जाता है, वो सिग्नल आपको अगर प्रॉफ़िट भी दे रहा हो, लेकिन आप अपनी मिस्टेक की वजह से उसको लॉस करवा देते हैं। वो क्या वजह होती है कि उसमें आपकी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो आप उसको फॉलो नहीं करते। तो मनी मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? इस इन सारी चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो हम आ जाते हैं मनी मैनेजमेंट में। मनी मैनेजमेंट में आपका क्या होगा? इसमें होगा आपका जो अपना कैपिटल है, आपका अपना जो बैलेंस होता है, ठीक है? ट्रेडिंग का मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग जो है वो आपने मतलब इतना आपका कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम $100, $200, $500, $1000, कि आप अपनी ट्रेड को सिक्योर कर सकें, आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकें, ठीक है? तो जो कुछ मेंबर्स, अगर उनका ये माइंडसेट है कि हम 10, 20, $50 से ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे, और ट्रेडिंग में हम मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रिस्क होगा ना, इसीलिए आपको बताया जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। 10-20 डॉलर से आप बस 1-2 दिन तुक्के में, आप मतलब आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप प्रॉफ़िट निकालेंगे, नहीं तो अगर एक ट्रेड भी आपने मतलब रॉन्ग ट्रेड आपने एग्ज़ीक्यूट की है, तो आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाएगा, ठीक है? तो मिनिमम आपका जो है, अगर हम बात करें मनी मैनेजमेंट की, $100 बैलेंस आपका होना लाज़मी है।
ठीक है, $100 मिनिमम हो, और मैक्सिमम तो जितना होगा तो ऑब्वियसली वो आपका बेनिफिट है। अब $100 में हम लोगों ने ये लार्ज साइज कौन सी यूज करनी है। अब ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप इन पॉइंट्स पे अमल नहीं करेंगे, इन पॉइंट्स पे नहीं सीखेंगे, बेशक आपको ट्रेडिंग में 5 साल हो गए हैं, 10 साल, 10 साल हो गए हैं, 20 साल भी हो जाएं, आप कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीजें मैं पहले ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है प्रॉपर? जी जी सर, क्लियर है। अच्छा जी, $100 पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो $100 पे आपकी जो लॉट साइज यूज होगी वो होगी 0.01। ठीक है, इसी तरह अगर आप $200 पे जाते हैं, $200 पे आपकी जो लॉट साइज यूज होगी 0.02। और ये आपने मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ये नहीं कि जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ये आपका मनी मैनेजमेंट रूल है और आप $100 पे फिर वही काम करते रहें। तो जब तक आप इसमें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। मैं अगर अपनी बात भी करूँ ना, तो मैंने स्टार्ट में ये सारी मिस्टेक्स की हैं, मैंने सीख के समझ के काम नहीं किया। ठीक है, स्टार्टिंग में एक होता है ना कि हम लोग, अब मैं तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे अपने जो लाइव सेशन होते हैं या ग्रुप में जो हमारी लर्निंग हो रही है, आपको सिग्नल्स शेयर किए जा रहे हैं, आपको चार्ट एनालिसिस शेयर किए जा रहे हैं, टेक्निकल आपको बताया जा रहा है, लेवल्स के बारे में बताया जा रहा है, फंडामेंटली आपको वो गाइड किया जा रहा है। लेकिन इसमें होता यह है कि जब कुछ लोग एक ट्रू मेंटर के पास नहीं जाते, ट्रू मेंटर के साथ जाके सीखते नहीं है, खुद से काम कर रहे होते हैं, तो वो तो अपना जो स्टार्ट में जो पैसा लगाते हैं, या तो वो पैसा अपना जब लॉस करते हैं, लॉस करके सीखते हैं, या फिर आप उससे जो कोई मेंटर है, मेंटर को पैसे दे के सीखते हैं। ठीक है, कोर्सेज करते हैं, डिफरेंट जो बुक्स हैं वो बाय करते हैं, तब जाके ये चीजें उनको सिखाई जाती हैं। ये तो मार्केट उनको सिखाती है, या फिर जो मेंटर है वो उनसे पैसे लेके उनको गाइड करता है, उनको सिखाता है। लेकिन यहाँ पे देखें, हर चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड की जा रही है, तो ये जस्ट आपको समझाने का मकसद है कि आप इसकी वैल्यू को समझें। ट्रेडिंग ये कोई मतलब आप कहें कि सिर्फ बाय सेल का नाम नहीं है, आपने बाय कर दिया सेल कर दिया, बल्कि इसमें हजारों ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसको आप फॉलो करेंगे, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके आपको मार्केट में रिजल्ट मिलेगा, मार्केट में आप लोग कामयाब होंगे। ठीक है, और ये जितने भी अभी आपको पॉइंट्स बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट के, रिस्क मैनेजमेंट के, रिस्क रिवार्ड रेशो के, ये आप लोग अभी नोट डाउन भी करें। और नोट डाउन करने के साथ साथ आप लोगों ने मंडे को इंशाल्लाह मार्केट ओपन होगी, जो लोग भी रियल पे काम कर रहे हैं, जो लोग भी डेमो अकाउंट पे काम कर रहे हैं, आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी लाजमी करना है। ठीक है, इसी तरह हम अगर जाते हैं, $300 का अकाउंट है, तो आपका जो लॉट साइज यूज होगा 0.03। ठीक है, और $500 का अकाउंट है तो इसमें आपका यूज होगा 0.05। और अगर $1000 का अकाउंट है तो इसमें आपका यूज होगा 0.10। ठीक है, और अगर आपका $5000 का अकाउंट है तो इसमें आपका लॉट साइज यूज होगा 0.50। 0.50। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जी मनी मैनेजमेंट का। अब आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट पे। ठीक है, अब आते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट पे। और रिस्क मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट में आपने कौन सी चीज जो है अपने माइंड में रखनी है। तभी आप ट्रेड करेंगे, तभी आप ट्रेड करेंगे। आपने अपना जो रिस्क है, जितना भी आपका कैपिटल है, बेशक आपके पास $100 है, $200 है, 300, 500, 1000, $5000 है, तो you need to take 2% of risk, 2% of your total इक्विटी बैलेंस। ठीक है, अब इसमें ये चीज समझिएगा कि अगर आप ये देखें, मैंने आपको $100 का बताया। ठीक है, $100 है, $200 है, $300 है, जितना भी है, तो उसमें आपने अपना जो, जब आप ट्रेड करेंगे, बेशक आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, बेशक आप हमारे जो सिग्नल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपने अपना जो रिस्क है वो 2% करना है। 2% से ज्यादा आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। अगर 2% से ज्यादा की ट्रेड आपको मिल रही है तो आप ट्रेड ना करें। अगर 2% से 2% रिस्क से कम
आपको ट्रेड सेटअप मिल रहा है, आपने ट्रेड करना है, या इवन अगर आपको 2% भी सेटअप मिल रहा है तो आपने करना है, लेकिन 2% से अगर ज्यादा आपको मतलब आप समझते हैं कि इसमें ज्यादा मेरा रिस्क है, तो आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। ठीक है। अगर हम अभी बात करें, $100 का बैलेंस है, आपने 0.01 लॉट यूज करनी है और वन ट्रेड एट अ टाइम। ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आपने मल्टीपल ट्रेड्स ओपन नहीं करनी, बल्कि वन ट्रेड एट अ टाइम ओपन करनी है। अगर मैं 2% की बात करूं, $100 का बैलेंस है, ठीक है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, आप के अगर ट्रेड ऑपोजिट चली जाती है, आपको लॉस हो जाता है, तो कितना रिस्क आपने लिया हुआ है, कितना रिस्क आप उसको आप कह सकते हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं। अगर $100 का बैलेंस है, और अगर मैं बात करूं 2% रिस्क की, तो ये आपका कितना बनेगा, आप इसको कैलकुलेट करें, आप इसको खुद कैलकुलेट करें। ये आपका बनेगा तकरीबन, अच्छा, ये आपका तकरीबन बनेगा $2। $2 का आपका रिस्क बनेगा। मतलब कि अगर $100 का बैलेंस है, आपने एक ट्रेड सेटअप लिया है, एक ट्रेड सेटअप लिया आपने, और वो आपका जी 2% लॉस में चला गया, वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा तकरीबन $2 आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, $2 का आपने लॉस कर दिया। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह आप अपना बैलेंस भी कैसे सेव करेंगे, अपनी जो इक्विटी है वो भी आपकी कैसे सेव होगी, और नेक्स्ट ट्रेड्स में आप प्रॉफिट भी अपना बनाएंगे। इसी तरह अगर हम जाते हैं $200 पे, $200 पे आपका जो रिस्क ये बनेगा, रिस्क परसेंटेज बनेगी 2%, कितनी बनेगी $200 पे, आपके बनेगी $4। ठीक है। इसी तरह अगर आप जाते हैं $300 पे, ये आपका बनेगा $6। ठीक है। और अगर आप जाते हैं जी $500 पे, $500 पे आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपको बनेगा डॉलर। ठीक है। अगर आप 1000 अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है, 1000 का अगर आप निकालें, जस्ट 1 सेकेंड, 1000 का 2% आप निकालें तो ये आपका बनेगा $20। ठीक है। और इसी तरह अगर आप पास 5000 का अकाउंट है, और 5000 अकाउंट आप $5000 का निकालें 2%, तो ये आपका बनेगा $100। ठीक है। मतलब ये जितना भी मैंने आपको अभी गाइड किया है, $100 पे आपका जो 2% रिस्क होगा, जितना भी आपका कैपिटल है, आपका टोटल इक्विटी बैलेंस है, $100 पे आपने 2% का रिस्क लेना है, जो कि $100 पे 0.01 लॉट से आपका $2 बनता है। $2 का अगर आपको लॉस होता है, आप एक और ट्रेड सेटअप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि आप ट्रेड को छोड़ देंगे। अगर $2 से ज्यादा आपको लॉस हो रहा है, तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? हम लोगों ने देखें, स्टार्ट में आप लोगों ने यही मिस्टेक की है ना, कि आप ट्रेड में एसएल अपना नहीं लगाते थे। आप रिस्क को मैनेज ही नहीं कर रहे हैं। आप रिस्क को अगर मैनेज करें, कि हो ही नहीं सकता आपका अकाउंट वाश हो, या आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो कम हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको जस्ट यहाँ पे समझा देता हूँ। आपने $100 पे ट्रेड ली है, $100 पे, और $2 का आपको लॉस हो गया। ठीक है, $2 का आपका लॉस हो गया, आपने ट्रेड सेटअप लिया है। फिर भी अगर आप इसको कैलकुलेट करें, तो आपके पास बाकी जो बैलेंस है वो कितना बचेगा, वो बचेगा आपके पास $98। $98 का फिर अगर आप 2% रिस्क लेंगे, तो फिर आपके पास तकरीबन आप देख सकते हैं कि उसका 1.86 या 1.87, फिर भी आपका वो रिस्क बनेगा। आपका जो बैलेंस है, वो अकाउंट है जो वॉश नहीं होगा, बल्कि आपके पास बैलेंस सेव रहेगा। लेकिन अगर आप $100 पे, मिसाल दे रहा हूँ कि $100 पे अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना जो रिस्क ले रहे हैं, वो ले रहे हैं आप कितना, 10% रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10% अपना रिस्क लेते हैं, तो 10% का मतलब ये है कि आपका $10 आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, $10 आपका लॉस हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगा, बाकी आपके पास रह जाएगा $90। ठीक है, $90 आपके पास रह गया। ये जो $90 है, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसी तरह अगर 10 दिन भी अपनी मिस्टेक्स करते रहे, 10 दिन अगर आप रेगुलर इस तरह अपनी मिस्टेक्स करते रहे, 10 दिनों में आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की? अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना किया, प्रॉपर आपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो ना किया, ये जितना ज्यादा आप अपने ट्रेड के साथ, अपने बैलेंस के साथ रिस्क लेंगे, उतना जल्दी आपका अकाउंट वॉश होगा।
ठीक है। ये जस्ट आपको मैं, हम लोग क्योंकि जब ट्रेड करते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है प्रॉफिट की तरफ ही, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा लॉस भी हो सकता है। ठीक है। अगर आपको एक सिग्नल मैंने शेयर किया है तो आपका ये माइंडसेट है कि आपका ये माइंडसेट होता है बस हमने आंखें बंद करके सिग्नल लगा देना है, बाय सेल कर देना है। तो वहां पे ये भी सोचा करें कि अगर ये सिग्नल मेरे ऑपोजिट चला जाता है, मार्केट है ना, मार्केट तो 100% किसी के कहने पे नहीं चलती। ये तो सबके अपने एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल लेवल पे एनालिसिस होते हैं। ये फंडामेंटली क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम आपको लेवल पे देख के बता रहे होते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे है तो ये बाय साइड जाएगी, इसको इस लेवल को ब्रेक करेगी तो इस पॉइंट पे जा सकती है। अगर ये नीचे वाला लेवल ब्रेक करेगी तो नीचे आ सकती है। अब जिस तरह मार्केट ने ये लास्ट मंथ से आप देख रहे हैं कि 2030 से मार्केट जो है 2200 को भी उसने क्रॉस किया, तो किसी के तो माइंडसेट में भी ये नहीं था कि ये मार्केट 2100 को भी क्रॉस करेगी। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम अपना जो है ना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया था, उनका अगर लॉस हुआ भी है लेकिन उनका अकाउंट वॉश नहीं हुआ, बहुत थोड़ा लॉस हुआ है। और जिन्होंने इन चीजों को फॉलो नहीं किया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया था, तो उनके अकाउंट वॉश भी हुए हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अभी नोट डाउन करें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कभी भी आप अपना मार्केट में लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप इसमें प्रॉफिट ही करेंगे। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ उसकी क्या रीजन है। उसकी रीजन ये है कि उसकी यहाँ पे ये मैंने आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को तो गाइड कर दिया। अभी मैं आपको गाइड करता हूँ रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है। ये जो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो है इसको भी आपने फॉलो करना है। अब ये जो रिस्क रिवार्ड रेशो है ये आपका क्या होगा, यहाँ पे इसको, ओके, इसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे फॉलो करना है। ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना उसको फॉलो ऐसे करना है कि हमने यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा वी हैव टू फॉलो 1:2, 1:2 और 1:3। ठीक है। हमने अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो इसके मुताबिक हमने उसको फॉलो करना है। रियल मार्केट में हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो 1:2 होना चाहिए या फिर 1:3 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने अपना, देखें यहाँ पे $2 का रिस्क लिया हुआ है, $100 का अकाउंट है, $2 के अकाउंट में हमने लिया हुआ है अपना $2 का रिस्क। ठीक है। यहाँ पे हमने अगर $2 का रिस्क लिया हुआ है, हमारा जो बनेगा, जो रिवार्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा 1:2। तो 1:2 का रिवार्ड जो बनेगा $2 का वो कितना बनेगा, $4 का। ठीक है। मतलब है कि $2 का आपने रिस्क लिया हुआ है, ये आपका रिस्क है। ठीक है। और ये आपका रिवार्ड है। ठीक है। मतलब मैं आपको सिंपल अल्फाज में गाइड कर देता हूँ कि अगर आपने $2 का सर लगाया हुआ है तो आपका जो टीपी है वो $4 का होना चाहिए। ठीक है। तो 20 पिप्स आपने ऐसे लगाया हुआ है तो आपका जो टीपी है वो 40 पिप्स का होना चाहिए। $4 का प्रॉफिट हो गया तो आपने ट्रेड को क्लोज कर देना है, आपने मार्केट से बाहर हो जाना है, दोबारा फिर आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है। इसी तरह अगर मैं जाता हूँ 1:3 पे, 1:3 पे क्या होगा, इसमें अगर हमारा $4 का रिस्क होगा तो वन इस पे जो 1:3 में अगर जाए तो ये हमारा फिर टीपी होगा 60 पिप्स का। ठीक है। 60 पिप्स का होगा जिसका मतलब ये है कि हमारा $6 का प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो एक्सप्लेन किया है कि इतना ये आपका रिस्क है $2 1:2 पे, और ये आपका प्रॉफिट है $4। ठीक है। 1:3 की बात करें तो 1:3 में आपका $2 हो गया जी, रिस्क हो गया, और 1:3 में आपका जो $6 है आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आप इन सब स्ट्रेटजीज को यूज करें रियल मार्केट में, इन सब स्ट्रेटजीज को फॉलो करें, तो कैसे हो सकता है कि आपका जो बैलेंस है वो मतलब आपको मैक्सिमम लॉस हो, कैसे हो सकता है कि आपका अकाउंट वॉश हो ही नहीं सकता। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको सबसे बिगेस्ट मिस्टेक बताता हूँ कि हम
सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हमारा जितना भी बैलेंस है, जितना भी हमारा टोटल बैलेंस है, जस्ट 1 सेकंड, हमारा टोटल जितना भी यहाँ पे बैलेंस है, ओके, हमारा जितना भी बैलेंस है, मिसाल के तौर पे अगर मैं, मेरे पास $100 का बैलेंस है, मैं सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर रहा हूँ कि मैं उस पे जो लॉट साइज है मुझे लगाना चाहिए 0.01 का, लेकिन मैं लॉट साइज कौन सी लगा रहा हूँ, 0.02 की लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक मैं कर रहा हूँ। $100 का बैलेंस में अभी बड़े बैलेंस पे नहीं जा रहा, जस्ट आपको लो बैलेंस की बात भी कर रहा हूँ। तो मैं ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ कि 0.02 की लॉट लगा रहा हूँ। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब आपकी जो ट्रेड है वो ऑपोजिट चली जाती है और काफी ज्यादा ऑपोजिट चली जाती है, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि मेरा जो बैलेंस है वो इतना कम कैसे रह गया। वो इसी वजह से रह गया कि आपने प्रॉपर जो मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो है, उसको फॉलो ही नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते तो हो ही नहीं सकता था कि आपको लॉस हो। अगर लॉस होता भी है तो मैंने आपको बताया कि हमने मार्केट में जो रिस्क है वो हमेशा कम रखना है। यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बताया हुआ है कि हमने अपना जो रिस्क है वो रखा हुआ है सिर्फ वन, वन रखा हुआ है। जो हमारा रिवार्ड है वो 2 है, 1:2 है। ठीक है, इसी तरह हमने अगर इसकी बात करें 1:3 की, तो इसमें हमने थोड़ा ज्यादा इसको इंक्रीज कर दिया है। हमने अपना जो रिस्क है वो तो 1 रखा हुआ है, लेकिन हमने जो रिवार्ड है वो 3 कर दिया है। मतलब अगर आपको एक ट्रेड पे $2 का लॉस हो रहा है, ठीक है, इन केस अगर आपको वो आपके फेवर में चली जाती है ट्रेड, आपको प्रॉफिट भी ये देखें डबल प्रॉफिट दे रही है। अगर आपको $2 का लॉस हो रहा है, आप नेक्स्ट क्या करें, आप नेक्स्ट मार्केट का वेट करें। ये नहीं कि आप $2 लॉस कर दिया, आप दोबारा फिर उसी टाइम ट्रेड को ओपन करें। आपने मार्केट का वेट करना है। इसी तरह 1:3 की बात करें तो ये सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी है। अगर आपने $2 का रिस्क लिया है और आपने $2 पे $6 का प्रॉफिट भी निकाल लिया है। ठीक है, ये तो जस्ट आपको मैं $100 के अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप $200 के अकाउंट पे जाएंगे, अगर आपका $4 का अगर आपका रिस्क है, तो ऑब्वियसली आपका जो रिवार्ड होगा वो $8 का होगा। ठीक है, 1:2 के हिसाब से। अगर आप 1:3 की बात करें तो $4 का अगर आपका रिस्क है, तो आपका जो रिवार्ड है वो बनेगा $12। और मैं ये समझता हूँ कि अगर डेली के अगर $10 भी आप कमाते हैं, तो मंथली बेस पे आपका $300 बनता है। और $300 कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। डॉलर में इनकम करना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, डॉलर को अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करें तो इजीली, अगर आप मिनिमम $10 भी कमा रहे हैं, इन सब चीजों को आपने फॉलो करना है। जब तक आप इस सब चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आज की मीटिंग में, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, गारंटी से बता रहा हूँ, आप मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप कभी, बेशक आपको 10 साल भी हो जाए ट्रेडिंग में, आप, मैं समझता हूँ कि महीने का $50 भी नहीं कमाएंगे। जितना आप कमाएंगे आप लॉस कर देंगे, क्योंकि आपको ना पता है कि मैंने मनी मैनेजमेंट, अपना जो लॉट साइज है वो कौन सा यूज करना है। आपको ये ना पता है कि हम, मैंने रिस्क कितना लेना है। आपको ये भी नहीं पता होता कि मैंने रिस्क कितना लेना है। आप जस्ट ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं। ट्रेड बाय में जा रही है, सेल में जा रही है, आप देखते ही नहीं है कि इसमें कौन सा मतलब लेवल बन रहा है, कहाँ से इसको रिजेक्शन हो रही है। तो ये काम आपने नहीं करना। मेरा मकसद है कि आप लोग ट्रेडिंग को खुद सीखें, समझें, और मार्केट में एनालाइज करें, और खुद अपनी मर्जी से जितना आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, इन सब चीजों को फॉलो करके आप अपनी मर्जी से बनाएं और मार्केट से बाहर हो जाएं। ठीक है, यहाँ भी मैं आपको बता रहा था कि $100 पे जस्ट मैंने जो काम करना है वो 0.01 की लॉट लगानी है, और वन ट्रेड एट अ टाइम। ठीक है, वन ट्रेड एट अ टाइम। ये भी मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक, हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम मल्टीपल ट्रेड ओपन करके बैठ जाते हैं। एक ट्रेड अगर आपकी, देखे ना, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2100 2100, मैं आपको पहले को बता देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे, जब हमारी ट्रेड ऑपोजिट गई थी, आपको याद होगा कि हमने आपको लास्ट टाइम दिया था 2000, आपने क्या करना है, 2045 से सेल करना है। ठीक है, 2045 से सेल करना है। मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 2045 से आपने सेल किया, और यहाँ पे अगर मैं अपने रिस्क की बात करूँ तो उसके मुताबिक मेरा जो एसएल है वो क्या होना चाहिए था। मेरा अगर एसएल आपको
आपका अगर $100 का बैलेंस है, $200, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे पास $100 का बैलेंस है तो मेरा असल जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 2047 या 2048 कर लें। जस्ट मैंने आप समझेंगे 2% का रिस्क मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, $100 पे। अगर मेरे पास $200 का है तो मैं फिर अपना जो एसएल है वो कर दूंगा 2050, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरे पास आप देखें जिस तरह मेरे पास बैलेंस है उस हिसाब से मैं अपना जो एसएल है वो रखूंगा। लेकिन जस्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि अगर मैंने अपना यहाँ पे एसएल लगा भी दिया, मेरा अपना जो रिस्क है उसको तो मैंने मैनेज कर लिया ना। अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा जो $100 का बैलेंस है वो $50 के बैलेंस में आ जाएगा, बल्कि मेरे $100 के बैलेंस में अगर मेरा एसएल हिट होता भी है, ठीक है, $100 के बैलेंस में, तो मुझे जो लॉस होगा तो मेरा अपना जो रिस्क मैंने लिया हुआ है वो लिया हुआ है 20-30 पे इसका, तो बहुत हुआ तो मुझे जो लॉस होगा वो होगा 2 और 4 डॉलर, ठीक है। बस $2 और 4 का मुझे लॉस होगा। लेकिन बाकी जो मेरा अकाउंट है, मेरे पास अकाउंट में कितना बैलेंस रह जाएगा, मेरे पास $96 फिर भी रिमेनिंग है, ठीक है। $96 फिर भी मेरे पास रिमेनिंग है, तो आप क्या समझते हैं कि $96 से मैं दोबारा क्या प्रॉफिट नहीं बना सकता, ठीक है। तो यही मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कि जब हम प्रॉपर ट्रेड को, अपने बैलेंस को छोड़ देते हैं ट्रेड लगा के, हमें पता ही नहीं होता कि हमने कहाँ पे इसको क्लोज करना है, कहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करना है, एसएल लगाना है, तो इस वजह से हमारे जो अकाउंट है वो कम भी होते हैं, हमारा बैलेंस भी ज़ाया होता है, हमारा जो अकाउंट है वो वॉश भी होते हैं। इसी वजह से वॉश होते हैं कि जब आप प्रॉपर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले जो अपना मनी मैनेजमेंट है, ठीक है, जितना भी आपका कैपिटल है उस हिसाब से लॉट साइज आप यहाँ पे देख लें। $100 पे 0.01, $200 पे 0.02 और $300 पे 0.03। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ। फिर यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे $200 का बैलेंस है, 0.01 की तो हम कोई बात है एक ही ट्रेड लगाएंगे ना, लेकिन अगर आपका 0.02 का $200 का बैलेंस है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप 0.02 की एक ट्रेड ओपन करें, बल्कि आप यहाँ पे ये काम करेंगे। जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं कि आप ये करेंगे 0.01 की आप यहाँ पे लगाएंगे दो ट्रेड्स, ठीक है। आप 0.01 की दो ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास अब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही पॉइंट से दोनों ट्रेड ओपन करें, आप डिफरेंट पॉइंट से ट्रेड ओपन कर सकते हैं। मतलब कि आपने पहले 0.01 की ट्रेड लगाई और इसमें आपने अपना जो रिस्क है वो 2% रखा हुआ था, जो आपका $4 बनता है। अगर आपको $4 का मतलब 0.01 से भी अगर आप $4 पे जाएं, चलें, $4 का आपका लॉस हो गया है, तो नेक्स्ट जो एंट्री है वो प्रॉपर आपने देख के काम करना है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा 2% जो रिस्क है वो बन रहा है, ज्यादा नहीं बन रहा, और मेरा जो रिवार्ड है वो ज्यादा मुझे शो हो रहा है कि यहाँ से मैं तकरीबन 40 पिप्स निकाल सकता हूँ आराम सुकून से, 30 पिप्स, 40 पिप्स, तो जब जाके आपने सेकंड एंट्री 0.01 लाख की लगानी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास 0.03 $300 का बैलेंस है, 0.0 इस जितने भी आपको लॉट साइज नजर आ रही है ना, इसको आप डिवाइड किया करें। एक ही पॉइंट से जो है ना ट्रेड ना लगाया करें, बल्कि अगर आपके पास 0.03 की लॉट आप लगा सकते हैं, तो आप इस तरह करें कि 0.01 की 3 ट्रेड ओपन करें, ठीक है। 3 ट्रेड ओपन करें और डिफरेंट पॉइंट के साथ ओपन करें, एक ही पॉइंट के साथ ओपन ना करें। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे 0.05 की लॉट आपके पास मौजूद है, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, 0.02 की आप यहाँ पे दो ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 0.10 अगर लॉट साइज आप लगाते हैं $1000 के बैलेंस पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 0.05 की दो ट्रेड लगाएंगे। दो ट्रेड आप दिन में लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप हर टाइम लगाएंगे, दिन में आप दो ट्रेड लगा सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आपने जस्ट 0.05 की लॉट ही लगानी है, ठीक है। दो ट्रेड एट अ टाइम सेम टाइम में नहीं लगानी, बल्कि 0.05 की लगानी है। और इसमें आपका जो रिस्क है 1000 अगर आपका बैलेंस है, तो इसमें आपका जो रिस्क बनेगा वो बनेगा $20,
आपको $20 अगर सेल हिट हो जाता है आपका, ठीक है, तो फिर जाके नेक्स्ट आपने 0.05 की सेकंड ट्रेड ओपन करनी है। अगर उसमें भी आपका एसएल हिट हो जाता है, फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएं, फिर आपने उस दिन सेम डे आपने ट्रेड नहीं करनी, बल्कि नेक्स्ट डे आपने ट्रेड करनी है। जिस दिन अगर आपका ये देखें 2% आपको आपका हो जाता है, 2% आपका लॉस हो जाता है, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सेम डे ट्रेड ना करें, बल्कि नेक्स्ट डे जाके ट्रेड करें। ठीक है, हर दिन तो आपको नहीं हो सकता कि हर दिन आपको लॉस हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर दिन आपको प्रॉफिट हो। लेकिन जब आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, अब जब सब चीजों को फॉलो करेंगे, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप प्रॉपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एक होता है कि जस्ट आपने अभी मीटिंग में आए हैं, चीजों को आपने नोट डाउन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मतलब आपने दो चीजें ठीक की हैं, आपने एक जो चीज है वो रॉन्ग कर दी। आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जा रही थी, आपने उसको क्लोज नहीं किया, दोबारा वो लॉस हो गया, आपका एसएल हिट हो गया। अगर एक माइनर से भी मिस्टेक करेंगे तो आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। आज की मीटिंग में होपफुली आपने काफी कुछ सीखा होगा रिगार्डिंग मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क का मैंने आपको बता दिया कि जस्ट आपका टोटल जितना भी बैलेंस है, कैपिटल है, उसका 2% रिस्क आपने अपने माइंड में रखना है। 2% से ज्यादा रिस्क आपने नहीं लेना। जब भी आप 2% से ज्यादा रिस्क लेंगे, आपको मार्केट में लॉस तो होगा, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो वॉश होगा। ठीक है, एक दिन अगर आपने वही बात है $10 का लॉस किया, नेक्स्ट डे फिर आपने $10 का किया, ऐसे करते करते आपके माइंड में ये होगा कि मेरा जो लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर करूं। उसको जब आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो अपना कैपिटल मौजूद है वो भी वॉश हो जाएगा, वो जो बैलेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने स्टार्ट में रिस्क इतना कम लिया हुआ है, आपका रिस्क देखें कितना कम है, जस्ट 1:2 और 1:3 को आपने फॉलो करना है। अगर आपका $100 का अकाउंट है, $2 आपका रिस्क है और $4 आपका प्रॉफिट है। अगर आप $4 की दो ट्रेड भी लगाते हैं डेली बेस पे, आपका टीपी शीट होता है, तो आपके $8 आराम से बनते हैं। $8 भी अगर आप डेली के कमाते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अब आपने ये तो नहीं कि हर टाइम आपने 0.01 की लाट पे ही रहना है। आप नेक्स्ट जाएंगे $200 के बैलेंस पे, जाएंगे आप $300 पे, $500 पे भी आप जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको $100 पे इसलिए बता रहा हूँ, स्टार्ट तो आप लो से करेंगे ना। कोई भी काम है उसकी जो शुरुआत है वो हमेशा नीचे से होती है, ठीक है, लो से होती है। तो यहाँ पे $100 को अगर आप प्रॉपर $100 के बैलेंस को प्रॉपर अगर आप मैनेज करना सीख जाएंगे, फिर तो आपके लिए बेशक $1500 है, बेशक $10,000 है, $20,000 है, उसको भी आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये जो $100 वाला बैलेंस है यही मैनेज नहीं हो रहा, नेक्स्ट आप क्या करेंगे मुझे ये बताएं। कितने ऐसे मतलब कुछ मेंबर्स मौजूद होंगे मीटिंग में जिन्होंने ये सब मिस्टेक्स की हैं, रियल अकाउंट में मिस्टेक्स की हैं। आप लोग डेमो पे ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, सबसे पहली चीज ये आती है कि आपकी जो मनी मैनेजमेंट है प्रॉपर आप उसको फॉलो करें। ठीक है, आप उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, आपका दिल करता है $100 का बैलेंस है, आप तीन तीन चार चार ट्रेड्स ओपन करके बैठ जाते हैं। लाट साइज आपका दिल करता है 0.05 की लाट भी आपने लगाई होती है। अब मुझे बताएं, $100 पे 0.01 लाट है, आपने जो लॉट साइज लगाई होती है वो लगाई होती है $500 की। सेंस बनती है, सेंस बनती है कि $100 का अकाउंट है और आपने 0.05 की लॉट लगाई है। फिर मुझे बताएं आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा मार्केट में। जब तक आप इन मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, प्रॉपर इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो मार्केट से प्रॉफिट कैसे बनेगा? हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट बन ही नहीं सकता जब तक आप ये प्रॉपर जो ट्रेडिंग के रूल्स रेगुलेशन है और प्रॉपर ये जो सारी चीजें मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये बेसिक चीजें आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो फिर आगे एडवांस चीजों में आएंगे ना। बेसिक में भी हजारों चीजें आती हैं, आप पहले उनको तो सीखें और सीख के इम्प्लीमेंट भी करें। और ये मैं तो करता हूँ कि इंशाल्लाह मंडे को कल इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीजें जितनी भी बताई हैं इसको आप प्रॉपर फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप लोगों ने मुझे इसका रिजल्ट भी बताना है कि आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिला है। और इंशाल्लाह आपको इसका 80 से 90% आपको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और सेकंड, रिस्क मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया। बेशक आप अपना बैलेंस का 2% रिस्क रखना चाहते हैं या 4% रिस्क रखना चाहते हैं, आपने खुद उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है।
अगर आपका $100 का बैलेंस है, अगर आप मिसाल के तौर पे कहते हैं कि मैं 4% का रिस्क लेना चाहता हूँ, 4% का रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं, 4% का रिस्क जो आपका बनेगा, जस्ट 1 सेकंड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपका $100 का बैलेंस है और आप कहते हैं मैं 4% रिस्क लेना चाहता हूँ, तो 4% जो आपका रिस्क है वो आपका बनेगा $4। ठीक है, $8 आपका बनेगा, $4। ठीक है, ये आपका रिस्क बनेगा $4 का। अगर $4 का आपका लॉस हो जाता है, फिर आपने खुद से कोई ऐसी रॉन्ग एंट्री नहीं करनी, फिर आपने नेक्स्ट ट्रेड सेटअप का वेट करना है। जब आप नेक्स्ट ट्रेड सेटअप का वेट करेंगे और सेकंड जो आपका ट्रेड है उसका भी अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, फिर आपने मार्केट से बाहर हो जाना है, क्योंकि अगर आप ये देखें इसमें अभी अब जो रिस्क है ना वो आप ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप 4% का रिस्क लें। आपने $100 का अकाउंट है, आपने अगर अगर रिस्क लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2% का रिस्क लें, या बहुत अगर जाते हैं तो 3% का रिस्क लें, बस इससे ज्यादा आपने नहीं जाना। और आपका जो रिवार्ड है, रिवार्ड परसेंटेज फिर आपकी ये होनी चाहिए 1:2, 1:3। अगर आपका 2% का रिस्क $100 पे बन रहा है, $2, तो ये आप देखें $2 पे भी आपका ये बनेगा रिवार्ड आपका $8। ठीक है, और 1:3 में अगर आप जाते हैं, अगर 3% का रिस्क है जो कि $3 है, तो फिर आपका जो बनेगा रिवार्ड बनेगा वो आपका बनेगा $6। ठीक है, मतलब अगर आपका ये देखें $2 का लॉस हो रहा है लेकिन ट्रेड आपके अपोजिट चली जाती है, तो आपको $4 का प्रॉफिट है। अगर आपका $3 का रिस्क है तो आपको $6 का प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इसको फॉलो करके काम करेंगे, इंशाल्लाह आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। बाकी मीटिंग में वापस आते हैं। फुली आपने काफ़ी चीज़ें आज इस मीटिंग में सीखी होंगी, और बाकी इसके जो चार्ट एनालिसिस हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको कुछ देर में मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। गोल्ड का भी आपको बता देता हूँ, बाकी जीबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, उसके जितने भी चार्ट एनालिसिस हैं, टेक्निकल जो उसके लेवल बन रहे हैं, वो मैं आपको कुछ टाइम में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, रियल में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को जस्ट मैं टाइम दूंगा, जस्ट 2 मिनट्स का टाइम है। अगर जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, न्यू मेंबर्स हैं, उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप लोगों ने जस्ट ये बताना है कि आप लोग अभी काम कर रहे हैं, रियल अकाउंट में काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपने सीखा है अभी तक, कौन कौन सी मिस्टेक आपने स्टार्ट में की हैं, और आज की मीटिंग में जो मैंने आपको बताया उसको भी बताइएगा कि आज की मीटिंग में वो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसको आप किस तरह से फॉलो करेंगे, क्या कुछ आपको समझ आया है। कोई भी आप मैसेज देना चाहें, जिस हमारा जो मकसद है बाकी जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो वो इस काबिल हो जाएं कि वो जो मिस्टेक स्टार्टिंग से कर रहे हैं दोबारा उसको रिपीट ना करें, और मंडे से जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो अच्छा प्रॉफिट गेन करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मीन भाई मौजूद हैं। मीन भाई आप को होस्ट हैं, तो जस्ट आपके पास 2-3 मिनट्स का टाइम है। आप बताइएगा ट्रेडिंग में कोई भी मैसेज देना चाहें जो आप मिस्टेक्स करते रहे हैं, आज की मीटिंग के हवाले से कुछ भी कहना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। व्हाट आर यू? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ऑल ग्रुप मेंबरान्स। सर रिस्क वालेकुम सलाम। मैनेजमेंट की आज जो है वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई है। और जो मैंने जितने भी लॉस किए हैं वो सिर्फ इसी वजह से किए हैं कि एसएल ना लगाने की वजह से। एसएल नहीं लगाते कि अभी ट्रेड इधर से वापस हो जाएगी, इधर से वापस होगी, वो करते करते $8-10 लॉस तक चली जाती है, और फिर आगे हमें जो है वो बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लगाना पड़ता है, और फिर वो ट्रेड कवर ही नहीं होती। वो बहुत दूर तक चली जाती है, और फिर वो दोबारा वापस उस जगह पे आते हुए ज़ाहिर है टाइम लगता है सर, तो वो फिर हम कवर नहीं कर सकते। इस वजह से सर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और एसएल का इस्तेमाल जो है वो लाज़मी करें। मेरी तमाम मेंबरों से रिक्वेस्ट है कि एसएल का जो इस्तेमाल है ना वो लाज़मी करें। एसएल के बगैर ट्रेड ना करें, वरना सिर्फ लॉस ही लॉस है। बस सर यही था। बहुत शुक्रिया सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यहाँ पे मोहम्मद जफर मौजूद हैं, ये भी रियल में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जफर भाई, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। कितना टाइम हो गया आपको रियल अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, और क्या सीखा आपने, और आपने ऑब्वियसली अगर लॉस किया भी है तो किस वजह से लॉस किया है, कौन सी मिस्टेक्स आपने की हैं जिससे बाकी जो न्यू लोग हैं वो भी सीख सकें। व्हाट यू?
जफर भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट सना खान मौजूद हैं, आपको होस्ट हैं। आपसे भी सेम क्वेश्चन है, जो आपने मिस्टेक की है, और कोई भी आप मैसेज देना चाहें फॉर द न्यू मेंबर्स, आप बात कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे बड़ी मिस्टेक तो मेरी यही थी जो एक एक महीना मैंने बिल्कुल अच्छे से काम किया और प्रॉफिट भी बनाया है, लेकिन जैसे ही मैंने 219 के डॉलर पे क्या कहते हैं 0.05 लॉट ओपन की थी, और उसके बाद मेरी ट्रेड फंस गई थी, तो बस उसको बचाने के चक्कर में मतलब काफ़ी ज़्यादा अपना लॉस कर लिया था, और वो पहले वाला कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा अभी तक, मतलब लॉस ही हो रहा है। तो भी कोशिश कर रही हूँ उसको मतलब वो करने की ना। आपने कितने डॉलर के कितना आपका बैलेंस था और कितनी लॉट साइज आपने यूज की है? उस वक़्त जो मेरा बैलेंस था वो $240 था, जब मैंने 0.05 लॉट यूज़ की थी, यानी 0.02 की एक ट्रेड थी और दूसरी 0.03 की थी। तो जिस वज़ह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, तो बस वो रिकवर नहीं हुई, फिर मुझे लॉस में कट करनी पड़ी थी $125 के लॉस पे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो आज मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आपने 0.05 की जो लॉट लगाई है, सबसे बड़ी मिस्टेक आपने जो मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो नहीं किया, जो मैंने आज इस जी, मीटिंग जी। में आपको समझाया। अगर आपका $240 का बैलेंस है तो उसमें जस्ट 0.01 की दो ट्रेड या 0.02 की जस्ट एक ट्रेड आपने ओपन करनी थी। एक तो आपने मिस्टेक की है मनी मैनेजमेंट की, सेकंड आपने मिस्टेक की है रिस्क मैनेजमेंट की, आपने अपने रिस्क को मैनेज ही नहीं किया। मैंने अपना जो एसएल है वो कहाँ पे लगाना है, आपने ट्रेड ओपन करके छोड़ दी। तो जो चीजें मैंने आपको आज की मीटिंग में बताई हैं, क्या वो आपको समझ आई हैं? और क्या आप वो उसको कल रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट करेंगे? जी सर, अच्छे से समझ आ गई है, कल इंशाल्लाह इस पे इम्प्लीमेंट करूँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। जी, यहाँ पे जफर भाई आपका मैसेज आया है, आप तो होस्ट हैं, तो ओवर टू यू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो भी मेरे से मिस्टेक हुई हैं आज इस मीटिंग में आपने जो 3 पॉइंट बताए हैं, अगर मैं इन पे अमल करता तो एक मिस्टेक भी मेरे से ना होती सर। तो बेसिक जो है सर ट्रेडिंग की ये तीनों चीजें जो आपने आज बताई हैं, ट्रेडिंग की ये जान है। मेरे समेत जो मेंबर भी इन पे अमल करेगा इंशाल्लाह ताला गारंटी के साथ है उसका कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। और इंशाल्लाह ताला सर जो आपने आज पॉइंट बताए इस टाइम से आगे इस पे हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आपका जो सर वे ऑफ टीचिंग है इसी तरह हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह ताला। पूरे हमारे मेंबर जो हैं वो काफी कुछ सीख जाएंगे इंशाल्लाह सर। जी थैंक यू सो मच। ऐसा ही है जफर भाई, ये जो आपको मैंने की फैक्टर्स बताए हैं, ये जस्ट बेसिक पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं ट्रेडिंग के। इसके अलावा हजारों ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने सीखनी है, इवन कि मैं खुद भी सीख रहा हूँ। लेकिन हमने, अगर ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं यही हमारे क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट हम आगे कैसे जाएंगे? हमने पहले जो बेसिक चीजें हैं उसको, ये नहीं करना कि जस्ट एक दिन हमने उसको फॉलो किया और फिर दोबारा अगले दिन वही सेम मिस्टेक हम कर रहे हैं, बल्कि रेगुलर हमारी जो ग्रिप है इन पे होनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर इस पे काम करेंगे, अपने लॉट साइज पे काम करेंगे, एसएलटी भी उसका हम प्रॉपर यूज करेंगे, हमें अपने रिस्क का पता होगा कि हमने अपने $100 पे कितना रिस्क लेना है। अब ये नहीं आपका $100 का अकाउंट है और पहले दिन ही आप $10 का लॉस करवा दें। आपने अगर लॉस करवाना भी है, रिस्क लेना भी है, तो जस्ट आपने $2 या मैक्सिमम $3 का रिस्क लेना है बस। अगर आप ये हो जाता है, असल आपका हो जाता है, तो आपने ये करना है कि आप नेक्स्ट फिर डे का वेट करें, नेक्स्ट डे आप ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट तो कहीं नहीं जा रही ना, मार्केट तो सालों से चल रही है। लेकिन आपका जो पैसा है और आपका जो वक्त है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप, वही बात है कि ये सारी मिस्टेक्स डे वन से रिपीट कर रहे हैं और आपका डेली बेस पे लॉस भी हो रहा है, पूरा पूरा दिन आप ट्रेडिंग को देख रहे हैं और ट्रेडिंग ट्रेडिंग वही बात है, सीख रहे नहीं है, तो फिर क्या फायदा ट्रेडिंग करने का? ट्रेडिंग करने का मकसद क्या है? ट्रेडिंग का मकसद तो हमारा यही है ना कि हम इससे अच्छा प्रॉफिट गेन करें,
और हम ट्रेडिंग सीखें। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे भी नहीं है और लॉस भी कर रहे हैं, फिर तो दोनों चीजें आपके नुकसान में जा रही हैं, दोनों चीजों से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो फिर ऐसे ट्रेडिंग करने का मैं ये समझता हूँ कि कोई मकसद नहीं है, आप जैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये काम हमने नहीं करना। हमने भले किसी दिन प्रॉफिट हमारा नहीं होता तो प्रॉफिट ना हो, लेकिन हमने अपना जो अकाउंट है उसको प्रॉपर मैनेज करना है, अकाउंट को हमने डबल करना है। हमने अकाउंट वॉश नहीं करना, बल्कि अपने अकाउंट को डबल करना है। वो कैसे डबल होगा? जब हम अपना जो रिस्क है वो कम रखेंगे और जो रिवार्ड है वो ज्यादा रखेंगे। जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है 1:2 का, 1:3 का, इसका मतलब ये है कि आपका $2 का रिस्क है और आपका $4 का प्रॉफिट है 1:2 में। और 1:3 में क्या है कि आपका $2 का रिस्क है और आपका $6 का प्रॉफिट है। तो आप खुद बताएं कि जब आपका रिस्क कम होगा और रिवार्ड ज्यादा होगा तो आपका अकाउंट कभी वॉश हो सकता है? आपको लॉस जरूर हो सकता है, लेकिन आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता। ठीक है, आपको अगर डेली में समझता हूँ कि $2 का लॉस भी होता है ना डेली, तो $2 का अगर आप 100 पे करें तो तकरीबन 5 माह, तकरीबन 5 माह, 5 माह नहीं, सॉरी, अगर आप अब इसको करें, मैं जस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अगर आपको $2 का लॉस होता है, $100 का बैलेंस है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो तकरीबन ये आपका 50 डेज, 50 दिन आप अपने अकाउंट को सेव रख सकते हैं, 50 दिन आप अपने अकाउंट को देख सकते हैं। तो 50 दिन में तो आप कितनी चीजें सीख जाएंगे, ठीक है, आप कितना कुछ सीख जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अपना जो रिस्क है वो रखा हुआ है 10%, $10, तो फिर आपका $100 का अकाउंट जो है वो सिर्फ 10 दिनों में वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी चीजें आपने फॉलो करनी है। बोलिए, आज की मीटिंग में आप जितने भी लोग आए हैं, आपको बहुत कुछ समझ आएगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। फर्दर जो इसके गोल्ड के एनालिसिस हैं, ये मैं आपको शेयर करूंगा। और कल के डेट में किसी ने खुद से ट्रेड नहीं करनी, और जब मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता तो आप ट्रेड ना किया करें। शाम के टाइम तकरीबन 4 के बाद आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट किया करें, 4 से लेके रात 10 तक। और 10 से पहले पहले अपनी जो ट्रेड्स हैं वो क्लोज कर दिया करें। और जहां आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपने उसके मुताबिक अपना टीपी लगाया हुआ है, जहां भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपका काम है आप अपना प्रॉफिट बुक करें, मार्केट से बाहर हो जाएं। अगर आपने सिंगल डे में $5 भी कमाए हैं ना, बहुत है, स्टार्टिंग में बहुत है, यकीन करें। जब आपको 2 माह 3 माह हो जाएंगे ना, फिर आप ये $10 $20 भी कमाएंगे। लेकिन स्टार्ट अगर सबका स्टार्ट है, अगर $5 भी आपको इनकम हो रही है तो यकीन करें, अभी जो लोग रियल पे काम कर रहे हैं वो तो सिंगल डे का $20 भी कमा रहे हैं, $30 भी किसी दिन कमाते हैं। लेकिन मैं उनको भी गाइड कर रहा होता हूँ कि यार इतना ज्यादा अभी रिस्क ना लें, बस ठीक है, $5 $8 $10 हो गए हैं, बहुत है। क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग प्रॉपर सीख के समझ के काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान मार्केट है। लेकिन जो बगैर सीखे काम करते हैं उनके लिए बहुत रिस्की मार्केट है। बेशक आपका $1 लाख का अकाउंट भी है ना, $1 लाख का कुछ दिनों में आप अपना अकाउंट वॉश करवा देंगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऐसे कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने किसी से लोन लेके, किसी से पैसे लेके हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर उन्होंने लगाए फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और इसी तरह वो काम करते रहे, बस मार्केट बाय में जा रही है, बाय किया, ना एसएल लगाया ना टीपी लगाया, और लॉस करके बैठ गए हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा यार ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा लॉस है, ट्रेडिंग में तो है ही लॉस है। लेकिन वो लोग भी आपके सामने हैं, डेली बेस पे हज़ारों डॉलर भी कमा रहे हैं। हमारे जो मेंटर है आमिर साहब, वो देखिए एक लार्ज साइज ही यूज करते हैं और एक ही पेड़ से $300 $400 कमा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर सीख के समझ के काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना जो एक रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, रिस्क रिवार्ड रेशियो है, उसको फॉलो किया है। जब आप लोग भी इन चीजों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो लॉस है वो कम होगा, लेकिन आपका जो रिवार्ड है, जो आपका प्रॉफिट है, वो डबल होगा, वो 2 गुना 3 गुना ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। मीटिंग कैसी रही है? जो भी आपको समझ आया, मीटिंग का जो लिंक है, यूट्यूब लिंक है, वो भी आपको शेयर कर दूंगा। और मीटिंग के बारे में आप लाजमा अपना जो फीडबैक है ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।